Good morning, everyone. This is Renu Tamboli from Lial Public School. So, children, today we are going to start second chapter in math subject. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, है ना? और थोड़ा बहुत पढ़ा था मोर देन, लेस देन, मतलब ऐड करना वन को और वन को लेस करके बनाना. अब एडिशन पढ़ते हैं. एडिशन आते ही मन में क्या आता है आपके? मैम, एडिशन क्या होता है? एडिशन वो होता है बेटा व्हेन वी ऐड द नंबर्स एंड वी गेट देयर टोटल. दैट इज कॉल्ड एडिशन. मतलब जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे लिख देती हूँ मैं नंबर्स. टू, जैसे टू लिखा मैंने और नीचे लिखा थ्री. अब इनको हमें करना है ऐड. ऐड आते एडिशन का साइन और हम इन्हें क्या करते हैं? ऐड करते हैं. जैसे टू है तो ऊपर टू लाइन, नीचे थ्री है तो थ्री लाइन की. अब इनको काउंट करना है. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. सो आंसर विल बी फाइव. अब ये फाइव क्या आया है? ये फाइव बेटा आंसर है. इसे आंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि टू को और थ्री को ऐड करने पे क्या टोटल आया? फाइव. जैसे आप घर पे रुपीस जो काउंट करते हो ना, मम्मी कहती है ना कि चलो ये इतने नोट दे देती हूँ, उसको काउंट करो. तो 100 के आपके पास जैसे कि नोट आ गए थ्री, तो आप उसे ऐसे ऐसे काउंट करते हो ना. 100, फिर 200, फिर 300, फिर टोटल क्या आंसर आया? 300, है ना? वैसे काउंटिंग हो गई. और एक आप कैसे कर सकते हो उनका टोटल? ऐसे एडिशन के फॉर्म में लिख के. समझ में आया? एडिशन क्या होता है? व्हेन वी ऐड द नंबर्स देन वी गेट द टोटल. जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब उसका टोटल मतलब उसका कुल आता है कि वो टोटल नंबर्स मिला के दोनों कितने हैं. समझ में आया? देखो, जैसे ये डेफिनेशन दे रखी है एडिशन की, नंबर्स को ऐड करना और ऐड करने पे क्या मिलता है हमें? वी गेट द टोटल नंबर्स. हमें उसका टोटल देखने को मिलता है कि दोनों नंबर है या जितने भी नंबर दे रखे उन सबको ऐड करने पे टोटल कितना आया. ठीक है. सो फर्स्ट इज हियर, व्हाट इज 55 प्लस 4 इक्वल टू? क्वेश्चन इज हियर कि 55 प्लस 4 इक्वल टू, 55 में 4 ऐड करने पे क्या आता है? मतलब 55 यहाँ पे एक नंबर है, 4 भी यहाँ पे क्या है? नंबर है. अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे क्या टोटल आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो देखो, ऑन अ नंबर लाइन काउंट द फॉरवर्ड 4 स्टेप फ्रॉम 55. मतलब पहले स्केल लिया, स्केल के थ्रू आपने 51 से या 50 से लेके 60 तक काउंटिंग लिख ली. ठीक है. अब आपको क्या करना है? फर्स्ट नंबर क्या था? 55. तो 55 पे तो सर्कल बना दिया, द सर्कल ऑन इट, कर दिया सर्कल. अब आपको कितने स्टेप फॉरवर्ड चलना है? 4 स्टेप. क्यों? क्योंकि वहां पे 4 दूसरा नंबर है, इसलिए 55 से 56 पर 1, 56 to 57 2 step, 57 to 58 number 3 step, and the last 4 step is here 59. ठीक है. 4 step ही चलना है और 4 step पे जो भी नंबर है that will be our answer. So 59 क्या होगा? आंसर होगा. समझ में आया? 55 पहले सर्कल किया और जो आगे वाला नंबर है एक स्टेप आगे चलने के बाद में 4 स्टेप पे जो नंबर दिया है वही आंसर होगा. अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे आंसर होगा? आपने तो टोटल तो किया ही नहीं, आपको खाली स्टेप पे चल के आपने बताया है. सो जस्ट वेट, लेट मी एक्सप्लेन टू यू अबाउट इट. देखो, पहले 55 लिखा हुआ है तो 55 लिख दिया. ठीक है. अब क्या करना है? 4 लिखना है. 4 कहाँ लिखोगे? अपने राइट हैंड साइड. हमेशा ध्यान रखना, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको राइट हैंड से वंस वाले प्लेस से डिजिट्स लिखना स्टार्ट करना है. 55 लिख दिया. अब 5 के नीचे वंस वाले प्लेस के नीचे लिखना है 4. अब देखो, ऊपर 5 है तो 5 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5. नीचे 4 है तो 4 लाइंस, 1, 2, 3, 4. अब इन सबको टोटल करो लाइंस को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल क्या आया? 9. ठीक है. अब इधर देखो, टेंस वाले प्लेस पे ऊपर 5 है तो 5 लाइन कर दिए. 5 लाइन.
नीचे कोई नंबर है नहीं, तो ये 5 की 5 लाइन ही नीचे आ जाएगी। अगर आप लाइंस नहीं भी करो ना तो आप इसको कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ऊपर सिर्फ 5 दे रखा है और नीचे कोई भी डिजिट नहीं दे रखा, तो 5 का 5 ही रिपीट होगा। समझ में आ गया? अगर 5 के नीचे 0 होता तो बताओ क्या आता? 5 का 5 ही आता। समझ गए? अगर ऊपर 0 होता और नीचे 5 आता तो 5 का 5 आता। अगर 0 के साथ में कोई भी नंबर दे रखा है तो वही का वही नंबर वापस से आंसर में रिपीट हो जाएगा। समझ गए? और ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर नंबर दे रखा है तो लाइंस मेक करके काउंट करके आपको फाइंड आउट करना है आंसर। ठीक है? तो बेटा अभी है ना, ये आपको नंबर लाइन वाला समझ में आया क्या? अच्छे से नहीं आया ना, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये नंबर लाइन कैसे बनेगी। ठीक है, चलो अभी देखो। ठीक है, so as you can see on the screen, question is here, what is 11 plus 4 is equal to? मतलब नंबर क्या दे रखा है? 11 और दूसरा नंबर क्या है? 4। तो 11 में 4 ऐड करने पे क्या आंसर आएगा? टोटल करना है। तो देखो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। 11 से लेके कहाँ तक लिखना है हमें? 20 तक लिखना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये लास्ट आ गया 20। 11 लिखा है, पहला नंबर जहां से होगा ना वहां से आपको काउंटिंग पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, अब 11 पे सर्कल कर दो पहला, देखो। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि पहला नंबर 11 है। ठीक है, अब देखो कितने स्टेप चलना है हमें? +4। 11 में कितना ऐड करना है? 4। तो 4 स्टेप चलना है। देखो ये चले 1, ये 1 स्टेप, ये 2, आ जाओ 3 और ये 4 नंबर स्टेप। समझ गए? अब देखो मैंने क्या बोला, 11 पे सर्कल कर दे, 4 स्टेप पे चले। 4 स्टेप पे चलने के बाद जो भी है, देखो क्या है 4 स्टेप पे? 15। सो आंसर क्या होगा? 15 आंसर होगा। अब मैम कैसे होगा? देखो नंबर लाइन से पता चल गया। अब वैसे भी बता देती हूँ। देखो जैसे ऊपर पहले 11 लिख दिया, ये लिखा मैंने 11। ठीक है, अब 4 कहाँ लिखोगे? एडिशन का साइन राइट हैंड साइड पे नीचे 4 लाइन, ऊपर 1 है। हाँ ये टेंस और वंस, ऊपर 1 है तो 1 लाइन, नीचे 4 है तो हाउ मेनी लाइन्स? 4। अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। क्या आया इधर? 5। ऊपर खाली 1 है, नीचे कुछ नहीं दे रखा, तो 1 का 1 ही रिपीट होगा। अब देखो यहाँ पे भी 15 है, ये देखो यहाँ पे भी 15 है, और यहाँ नंबर लाइन पे भी 15 है, और क्वेश्चन में भी आंसर क्या आ गया? 15। समझ गए? लाइन है ना, नंबर लाइन के थ्रू भी पता चल गया और वैसे भी आपने सॉल्व करके देख लिया। समझ में आ गया? अब चलो आगे वाला समझाती हूँ कि आगे कैसे क्वेश्चन है। ओके, अब देखो आपको नंबर्स ऐड करना आ गया, टोटल करना आ गया। अब देखो एडिशन करते हैं, जब एडिशन करते हैं ना हम, ठीक है, अब देखो एडिशन करते हैं तब टेंस प्लेस और वंस प्लेस का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे इधर आ जाओ, एडिशन नंबर सेकंड, नीचे ऊपर वाला हो गया अपने, ऊपर क्या आंसर आ गया था? 59 आंसर आ गया था। ठीक है, अब देखो जो 9 आंसर आया था ना अपना, 5 + 4 करने पे क्या आया था? 9। तो ये जो 9 था ना वो वंस प्लेस का आंसर था, इसलिए यहाँ पे वंस प्लेस पे, वंस प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको आंसर भी वंस प्लेस वाले नंबर्स के नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब जब टेंस प्लेस वाला 5 आपने ऐड किया तो उस 5 को भी आपने कहाँ लिखा? टेंस प्लेस पे ही लिखना है। जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग्स इन योर माइंड। हमेशा ध्यान रखना, वंस प्लेस वाले नंबर्स ऐड करने पे वंस प्लेस पे ही आएगा, और टेंस प्लेस वाले नंबर ऐड करने पे वो टेंस प्लेस पे ही आपको लिखना है। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो
पार्ट 55 एंड द पार्ट 4, इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल क्या आया 59 होल, मतलब पूरा दोनों का आंसर क्या आया, दोनों का मिला के 59. द एडिशन सेंटेंस इज 55 प्लस 4 इज इक्वल टू 59, इट्स आंसर. जैसा आप देख रहे हो नंबर लाइन में भी आंसर क्या आया 59, करेक्ट. और एडिशन करने पे भी क्या आया 59, ठीक है. और यहाँ पे देखो दोनों पार्ट्स को अलग किया हुआ है, 55 अलग नंबर है और 4 एक अलग नंबर है. सो डेफिनेशन ऑफ एडिशन इज व्हेन वी ऐड द नंबर्स देन वी गेट देयर टोटल. मतलब इन दोनों नंबर को हमने जब ऐड किया तो हम क्या टोटल आया 59 आया, और 59 क्या है अपना आंसर. समझ में आया आपको. द एडिशन सेंटेंस क्या बन गया फिर 55 प्लस 4 इज इक्वल टू 59. ठीक है. सो आई थिंक बेटा दैट विल बी ओके फॉर टुडेज क्लास. So in this next session we will discuss about remaining part of this chapter. Till then stay happy, stay safe, take care of self. See you soon in next class.